राम आप सभी भक्तों को। आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते हैं। तो आइए आज आपको एक और नई जानकारी देंगे। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का आइकॉन पर आप बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई चैनल पर आने वाली नई नई जानकारियाँ आपको मिल सकें, आपको उनका अपडेट मिलता रहे। आइए, एक सवाल बड़ा रहता है और उस सवाल को मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है। कैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या कोई देव शक्ति किसी इंसान को परेशान कर सकती है? क्या देव शक्तियाँ दंड देती हैं? क्या देव शक्तियाँ किसी को परेशान करती हैं? अरे परेशान करने का कारण क्या होता है? कोई बेवजह परेशान करती है कैसे? एक बात तो याद रखिए, बेवजह कोई परेशान नहीं करता, ना तो कोई इंसान परेशान करता, ना कोई देव शक्ति परेशान करती। मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति दरबार में जो हमारे पास आए थे, वो किसी भगत के पास, किसी साधक या सयाने के पास या कहीं भी जाते थे, किसी साधक के पास अपने इलाज के लिए, तो वहाँ उनके साथ जो व्यक्ति वहाँ जिस भगत के पास जाते थे, तो उन भगत के साथ उनकी तू मैं होगी। कहने मतलब कुछ कहा सुनी हो गई। पर वो भगत अपनी जगह सही थे, पर जो ये मासे जी जा रहे थे अपने इलाज के लिए, इनमें थोड़ा अहंकार था, थोड़ा घमंड था और ये अपनी बात को हमेशा बड़ी रखते थे जो हमारे पास आए थे। तो हुआ क्या, वो भगत जी के साथ उन्होंने तू मैं करी, भरी सभा के अंदर, भरी संगत के अंदर उन्हें नीचा दिखाना चाहा, पर वो अपनी जगह सही थे। तो उन्होंने उससे कोई फालतू बहस वैसाई नहीं करी। उन्होंने कहा अगर आपका दिल करता है तो आप अपना इलाज कराइए, नहीं करता तो आप ना कराइए, कहीं भी जाए, झूठे इल्ज़ाम में झूठी बातें ना लगाए। तो वो चले जाते हैं, वो माशे जी सोच में चले जाते हैं, सोच करके कि मैंने तो उनकी बेइज्जती कर दी, मैंने उनको अपमानित कर दिया, और अपने आप को बड़प्पन समझ कर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वो हमारे पास दरबार में आते हैं, परेशानी से घिर जाते हैं। वो कभी किसी के पास जाते हैं तो कोई कहता है कि भूत है, कोई किसी दूसरे भगत के पास या शाणे तांत्रिक के पास जाते, कोई कहता है प्रेत है, कोई कहता है जिन है, कोई कहता है मशान लगा है। वो हर किसी के पास जाता है, पर हर किसी भगत से उसे सुनने को अलग अलग बातें मिलती हैं। तो कुछ समय बाद परेशान होकर के दरबार का नाम सुन करके आ जाते हैं दरबार में। जब वो आते हैं तो हम उनसे एक ही प्रश्न करते हैं, जो हमें आदेश आता है कि आपने किसी भगत के साथ कोई बहस करी थी, कोई वाद विवाद करा था उनके साथ, और जिसमें आप गलत थे वो भगत जी ठीक थे। तो पहले तो वो बात को टाल मटोल करते रहे। तो मैंने उन्हें कहा, मैं देखिए जब हम इतना आपको बता रहे हैं तो हमें पता है कौन है वो भगत और आप क्या करके आए हैं। आप हमें खुल के हमसे बात करिएगा, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मैं उसके मन की बात सुनना चाहता था। तो उन्होंने कुछ देर टाल मटोल करी। उसके बाद उन्होंने जब बताया कि हाँ मैंने उन्हें नीचा दिखाना चाहा, उन्होंने मेरी कुछ गुप्त बातें बता दी थी, तो मैंने उन्हें बदनाम करने के लिए, उनके दरबार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का प्रपंच विचार मैं वहाँ से चला आया। अब मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। उसके बाद मैं बहुत भक्तों में भटका हूँ, पर मुझे कभी कोई कहता है भूत है, कोई कहता है प्रेत है, और मैं उस दिन से लेकर अब तक कभी बीमार हो जाता हूँ, कभी ठीक हो जाता हूँ, और मेरी बीमारी दवाई से भी ठीक नहीं होती और कभी अपने आप ठीक हो जाती है। घर में कलह क्लेश रहता है, हम पति पत्नियों में लड़ाई झगड़ा रहता है, परिवार में प्रेम नहीं रहा। तो ये एकदम ऐसा हो गया, ऐसा क्या कारण है? तो मैंने उन्हें बताया कि उन भगत जी ने तो आपको कुछ नहीं करा, पर उस भगत जी के दरबार में जो देव शक्तियाँ थी, उन शक्तियों ने आपको दंडित करा है। उसने कहा जी ऐसा क्यों? देखिए एक चीज़ याद रखिए, ये एक हमारा जगत है, एक सूक्ष्म जगत है, जिस जगत के अनुसार ये सूक्ष्म रूप से गुप्त शक्तियाँ विचरण करती हैं। जब आप किसी साधक के, किसी भगत के, किसी तांत्रिक पे, किसी शाणे पे, किसी पे भी जाते हैं आप, तो उसके पास अपनी एक शक्ति का आभा होती है, एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल में उसकी शक्तियाँ विचरण करती हैं, चाहे वो तामसिक हो चाहे वो सात्विक हो। पर वो भगत सात्विक भगत थे, उनके पास जो शक्तियाँ थी, उन शक्तियों ने देखा कि वो उसके भगत का अपमान कर रहे हैं और हमारा भगत ठीक है। जब शक्तियों ने देखा कि हमारा भगत तो ठीक है और ये अपमानित कर रहा है, तो उन शक्तियों ने अपने आभा मंडल से, अपने देव मंडल से, अपने समूह से एक शक्ति उसके पीछे लगा दी कि इसे दंडित करिए। जब तक इसे इसका दंड का परिणाम ना मिल जाए, इसे अपनी गलती का पूरा परिणाम ना मिल जाए, इसे दंड करते रहिए। वो कम से कम 6 महीने तक इस प्रकार परेशान रहा। तो उसको मैंने बताया या तो आप जाकर उनसे माफ़ी मांगिए। वो माफ़ी मांगने से मना करके, तो मैंने उसे कहा कि आप भगवान के आगे, हनुमान जी महाराज के आगे अर्जी लगाएं कि बालाजी महाराज, हनुमान जी, जो मैंने गलती करी उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, और जो भी देव शक्ति मुझसे नाराज़ है उसके लिए मैं प्रायश्चित चाहता हूँ। जो भगत जी को मैंने कहा, किसी भगत जी के पास, जिनके पास भी जाते रहे, मैंने कहा उनका नाम बोल कर कह दीजिए
कि जो मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार करा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा मैंने उनकी कोई खास कोई पूजा नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया। वो 11 दिन के बाद श्वेता ही ठीक हो गई। उन्होंने कहा जी ना तो आपने कोई अर्जी दरख्वास्त बताई, ना ही कुछ उतारा करवाया। मैंने कहा कि उतारा कराया जाता है भूत प्रेत का। जब कोई देव शक्ति आपको दंड दे रही है तो उसका कोई उतारा नहीं होता, उससे प्रार्थना करी जाती है, उससे क्षमा मांगी जाती है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भगत के पास, शाणे तांत्रिक के पास, अघोरी के पास, किसी साधक के पास, किसी गुरु के पास जाते हैं, अगर आप उनसे बेवजह में प्रलय करते हैं, उनके साथ वाद विवाद करते हैं, तो दरबार की उन भक्तों की, उन शक्तियों की, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो कई बार परेशान कर देती हैं, कई बार नहीं 101% परेशान करती हैं। अगर आपका कहीं से इलाज होता है तो ठीक, अगर नहीं होता, आपका मन नहीं मिल रहा तो वहाँ जाए ना, और किसी से वाद विवाद भी ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत से केस मैं देख चुका हूँ। फिर वो जीवन भर भटकते रहते हैं, उनके पितर तक उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये बात याद रखिए। तो इस प्रकार गलती ना करें। आज मैंने यही जानकारी इसलिए देनी चाहिए कि देव शक्तियाँ भी परेशान करती हैं, और जब वो परेशान करती हैं तो उनसे प्रार्थना और अर्जी की जा सकती है। समझे, देवताओं का गढ़ा नहीं जा सकता देव शक्तियों के, उनसे प्रार्थना, उनसे समाई मांगी जाती है। तो जीवन में इस प्रकार की गलती ना करें। ये जो जानकारी थी इसका लाभ उठाएं। आपसे भक्तों को जय बालाजी महाराज की।